हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक करंट अफेयर 13 जुलाई से 19 जुलाई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़ का प्रथम आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय। कहाँ है यह सांकरा कुम्हारी भिलाई में स्थित है। इसमें विषय 28 कोर्स में कोर्स 28 कोर्स में इसका पढ़ाई किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा, जिसमें प्रमुख रूप से बीएससी योग, बीएससी इन्वायरमेंट साइंस, बीकॉम, बीसीए, एमएससी और एमबीए, ये सभी महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुखी कोर्स में पढ़ाई चालू किया गया है। ठीक है, इसका संचालन 3 विभाग करेगा: एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं देख लेते हैं। तो इसका विशेषताएँ हैं, प्रदेश का पहला आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 54 कमरों का विश्वविद्यालय रहेगा। इसमें छात्रावास, सब स्टूडेंट के लिए छात्रावास की सुविधाएं हैं। रोजगार उन्मुखी 28 कोर्सों को इस विश्वविद्यालय में चालू किया गया है। कौन कौन सा फैक्ट है, तो इसकी जो बनाने का जो योजना है 2005 में योजना बनी थी। ठीक है, उस समय सरकार कौन थी? बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। 2015 में वासुदेव शर्मा ने इस विश्वविद्यालय के लिए सांकरा में जमीन दान किया। भवन निर्माण के लिए प्रदेश भर के 7000 सदस्यों ने 8000 करोड़ रुपये चंदा जुटाया और उन्हीं चंदा से बना है प्रदेश का पहला आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी देव संस्कृति यूनिवर्सिटी। ठीक है, बैटरी चलित रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। कौन से रेल मंडल के द्वारा? जबलपुर रेल मंडल के द्वारा, और उस इंजन का नाम है नवदूत इंजन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैटरी चलित रेलगाड़ी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है जबलपुर रेल मंडल में, और उसका नाम क्या है? नवदूत इंजन। ठीक है, उसका नाम क्या है? नवदूत इंजन। अब देखते हैं अगला करेंट अफेयर के बारे में। तो डीपीडी, ठीक है, डीपीडी अभी वर्तमान में सुर्खियों में है। क्यों है? तो यहाँ पर जो एक नंदी की मूर्ति है बड़ा सा, ठीक है, वे वहाँ की 400 साल पुराना जो पेड़ था वो गिर गया है, जिससे कि वो डैमेज हो गया, इसीलिए यह अभी सुर्खियों में है। तो बात करते हैं डीपीडी के बारे में। यह कहाँ है? बलरामपुर जिला में एक जगह है। ठीक है, डीपीडी यह कन्हार और गलफुल्ला नदी के संगम पर स्थित है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के शैव एवं शाक्त संप्रदाय के पुरातात्विक अवशेष डीपीडी से ही मिला है। 1986 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर उत्खनन कार्य चालू किया था। यहाँ पर विभिन्न दर्शनीय स्थल है, जिसमें उराव टोला शिव मंदिर, सावन सरना प्रवेश द्वार, महिषासुर मर्दनी की विशिष्ट मूर्ति, पंचायतन शैली शिव मंदिर, गजाभिषेकित लक्ष्मी की मूर्ति, उमा महेश्वर की आलिंगनरत मूर्ति, भगवान विष्णु, कुबेर, कार्तिकेय की मूर्ति प्रमुख मूर्तियाँ शामिल है। ठीक है, इसे ध्वस्त मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ टांगीनाथ और सामंत राजा के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें राजा की वीरगति प्राप्त करने के पश्चात उनकी रानियों ने बावड़ी में कूदकर जान दे दिया था। ठीक है, यह यहाँ की कहानी है। वर्तमान घटना मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 400 साल पुराना पेड़ गिर गया है, जिससे कि वहाँ की नंदी की मूर्ति है वो टूट गई है। ठीक है, इसको कोई प्रशासनिक स्तर पर सुध नहीं लिया गया है, ऐसा सुर्खियों में है। अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर में। तो माँ महामाया जो सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, कहाँ स्थित है? केरता सूरजपुर में है। वहाँ से बिजली खरीदेगी छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी। कितना बिजली उत्पादन होता है वहाँ? 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, जो अपशिष्ट बचता है शक्कर कारखाना में, जो शक्कर जो बनता है गन्ना से, ठीक है, उसी के अपशिष्ट से ही बनाया जाता है बिजली। तो उस कारखाना से धर्मपुर विद्युत सब स्टेशन तक लाइन खींची जाएगी, और इस धर्मपुर विद्युत सब स्टेशन से ही छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी बिजली को खरीदेगी। अगला करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। कोंडागांव के, ठीक है, कोंडागांव के कोप्पाबेड़ा में केरल जैसी नर्सरी है। केरल में विभिन्न प्रकार के नर्सरी पाए जाते हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कोप्पाबेड़ा में भी एक नर्सरी है, जो कि तो यहाँ नर्सरी क्यों स्थित है? क्योंकि यहाँ केरल जैसी, ठीक है, जलवायु में काफ़ी समानता है बस्तर और केरल की। 100 एकड़ भूमि में है यह नर्सरी। ठीक है, कितने एकड़ भूमि में? 100 एकड़ भूमि में। केंद्रीय कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, द्वारा नारियल के अलग अलग प्रजाति के करीब 6000 पेड़ लगाए गए हैं। तो उसी में देखते हैं, नारियल के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, काफ़ी, कोको, लीची, आम, अनानास, आंवला सहित कुल 5000 पेड़ पौधे लगे हैं इस नर्सरी में। ठीक है, इस नर्सरी से प्रतिवर्ष 30 से 40 हज़ार नारियल के पौधों की सप्लाई होती है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, नारियल विकास बोर्ड द्वारा देश के 12 जगहों पर इस तरह की नर्सरी बनाई गई है। किस तरह की? कोप्पाबेड़ा जैसी। ठीक है, टोटल 12 जगहों पर पूरे देश में।
अब बात करते हैं अगले करेंट अफेयर के बारे में। तो अगला करेंट अफेयर है मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कोंडागांव। ठीक है, करेंट अफेयर में पूछा जा सकता है समसामयिकी में कि छत्तीसगढ़ में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कोंडागांव में इसका सही जवाब रहेगा। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के कोंडागांव में। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र। इसमें लागत कितना आएगा? 136 करोड़। इसका कार्य अभी प्रारंभ हो चुका है। मक्का से स्टार्च, ग्लूटोन, ग्लूकोज, प्रोटीन व फाइबर का निर्माण करेगी। इन सभी चीज़ों का विश्व स्तर के मार्केट में बहुत ही मांग है। इसका क्षमता कितना रहेगा? 300 टन प्रतिदिन मक्के की खपत। ठीक है, जो यह प्रोसेसिंग प्लांट रहेगा और उसकी क्षमता कितना रहेगा? 300 टन प्रतिदिन मक्के की खपत। यह प्लांट 4 सालों में क्या हो जाएगा? स्वावलंबी हो जाएगा। 65,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला करेंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय या म्यूजियम बनेगा। ठीक है, तो कहाँ बनेगा यह? नवा रायपुर में। ठीक है, क्षेत्र क्या रहेगा इसका, मतलब किस इलाके में बनेगा? तो यह आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ट्राइबल म्यूजियम के सामने जो लगभग 10 एकड़ का ज़मीन है वहीं पर यह म्यूजियम बनेगा। ठीक है, यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह के जीवन मृत्यु को दर्शाया जाएगा। ठीक है, उसके पूरे जीवन काल को दर्शाया जाएगा और उसकी एक अद्भुत प्रतिमा लगाई जाएगी। शहीद वीर नारायण सिंह का जो जन्म है 1795 में हुआ था और इसको शहीद हो गए थे 1857 में। स्थान सर सोना खान बलौदा बाजार। ठीक है, इसके पिताजी का नाम था रामसाय जो कि सोना खान के जमींदार था। और उस समय हुआ क्या था कि बहुत ही अकाल आया था, बहुत ही विशाल अकाल आया था जिसमें ठीक है किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। और एक जो माखन करके एक जमींदार था, एक सेठ था, उन्होंने अपने गोदाम में बहुत सारे अनाज को रखा था जिसको वीर नारायण सिंह जी ने क्या कर दिया गया था, उसके द्वारा उस गोदाम से अनाज को लूट करके या फिर कहा जाए कि उस अनाज को किसानों में बांट दिया गया था जिससे उसको पकड़ करके उसी के सहयोगियों के द्वारा ठीक है बता दिया गया था कि अमुक स्थान पर है करके। तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था जिससे कि वहाँ जेल से वह भाग करके पुनः फिर दोबारा उसको पकड़ लिया गया। तो उसको जो है पकड़ करके 10 दिसंबर 1857 को ठीक है रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी दे दिया गया था। इसके सम्मान में ठीक है वीर नारायण सिंह के सम्मान में वीर नारायण सिंह सम्मान पुरस्कार दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और पोस्टल स्टाम्प में 1987 में ठीक है 60 पैसे का जो पोस्टल स्टाम्प है उसमें वीर नारायण सिंह जी के नाम से ही पोस्टल स्टाम्प चालू किया गया है जिसमें उसे तोप के आगे बांधा गया है, ऐसा दिखाया गया है। 2008 में ही ठीक है जो छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हुई थी उसका नाम भी शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला करेंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। 7 धारा में मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भेजा है। ठीक है, तो कहाँ है 7 धारा जलप्रपात? 7 धारा जलप्रपात जो है बोध घाट 7 धारा झरना है ठीक है, बोध घाट जो कि दंतेवाड़ा में है। मगरमच्छों के संरक्षण के लिए बोध घाट मगरमच्छ पार्क के रूप में स्थापित किया जाए, ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति अगर मिल जाती है ठीक है इसको तो यह छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला सेंटर होगा जहाँ पर इको टूरिज्म स्पॉट और क्रोकोडाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो क्रोकोडाइल पार्क कहाँ कहाँ है? तो एक कोटमी सुनार में है ठीक है जो कि जांजगीर चांपा जिला और बिलासपुर के बॉर्डर के पास स्थित है, बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल पार्क है। और एक है बस्तर के ही भैंसमा दरहा में ठीक है या भैंसम धारा में एक क्रोकोडाइल पार्क है। अगला करेंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। सीएम ने गोधन न्याय योजना के लिए लोगों का विमोचन किया है ठीक है। जो गोधन न्याय योजना है जो हरेली के त्यौहार अर्थात कल से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से ठीक है गौ पालकों से गोबर खरीदेगी 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। तो इसके लिए एक लोगों का विमोचन किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ का ठीक है मानचित्र है और इस स्थान पर गाय का एक इमेज है और गोधन न्याय योजना यहाँ लिखा गया है। तो इसको देखेंगे लास्ट वीडियो के ठीक है। अगला करेंट अफेयर है। छत्तीसगढ़ में खुलेगा खेलो इंडिया लघु केंद्र ठीक है। खेलो इंडिया लघु केंद्र छत्तीसगढ़ में अलग अलग ज़िलों में स्थापित किया जाएगा। जो खेलो इंडिया योजना ठीक है केंद्र सरकार की योजना खेलो इंडिया योजना, इसी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है। सभी जिलों के कलेक्टरों एवं खेल विभाग को सूचनार्थ किया गया है। 14 खेलों में होगा खेल ठीक है, 14 प्रकार के खेलों में इस खेलो इंडिया खेल को खेला जाएगा। जिले से मिलने वाले प्रस्ताव के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने।
प्रत्येक लघु केंद्र में 3 खेलों को ही मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, जो भी लघु केंद्र बनेगा उसमें 3 खेलों को प्रायोरिटी दी जाएगी या उसी के अंतर्गत खेल होगा। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ और भारत में है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। ठीक है, तो भारत का खेल एवं युवा मंत्री कौन है? श्री किरण रिजिजू। और छत्तीसगढ़ का खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? श्री उमेश पटेल जी। अगला करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज BIT हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज तो था ही, लेकिन इसको ऑटोनॉमस कर दिया गया है। तो बात करते हैं BIT के बारे में। तो BIT का फुल फॉर्म है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, कहाँ है? यह है दुर्ग में। ठीक है, UGC ने आदेश जारी किया है। किसने? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन्होंने ही छत्तीसगढ़ जो इसको ऑटोनॉमस का दर्जा दिया है। तो ऑटोनॉमस का दर्जा दिया, जिससे कि यह छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया और 10 साल तक इस मान्यता को दिया गया है। अगला करेंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है यहाँ की लोक कला और लोक पर्वों और लोक जीवन को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, अगला करेंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के धान में मिला कैंसर रोधक गुण। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के 3 प्रजाति है, धान के 3 प्रजाति है, कौन कौन सी? लवाचा, गठुअन और महाराजी। ठीक है, इन तीनों प्रजातियों में ही कैंसर रोधक गुण की पहचान हुई है। इसको शोध किसने किया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग विज्ञानी डॉक्टर सुनील नायर के नेतृत्व में इस शोध को किया गया है। और इसे परीक्षण के लिए, ठीक है, जो इसको परीक्षण के लिए इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई या बार्क में भेजा गया है। अब बात करते हैं अगला करेंट अफेयर के बारे में। तो अगला हमारा करेंट अफेयर है, कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम को परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, जो कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? दुर्ग के अंजोरों में है। जो पहले था इसका नाम कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री दुर्ग। ठीक है, जो कि 8 सितंबर 1985 में स्थापित था। उस समय मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में आता था, जो कि जबलपुर नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी जबलपुर में संबंध था। वर्तमान में 1987 से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंध हो गया। फिर 2012 में कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ठीक है, CKV, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत था। और इसका नाम परिवर्तन वर्तमान में क्या कर दिया गया है? दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय। तो जो दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर जी है वह एक राजनीतिक गुरु थे। किसके राजनीतिक गुरु थे? तो यह जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार है, माननीय श्री भूपेश बघेल, उसी के यह गुरु थे। अब बात करते हैं अगले करेंट अफेयर के बारे में। तो 16,278 शिक्षक कर्मियों का सम्मेलन किया जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? 2 साल और इससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले पंचायत और नगरीय निकाय संवर्गों के शिक्षकों को इस संविलियन में लाभ मिलेगा। 16,278 शिक्षक कर्मियों का क्या होगा? संविलियन होगा। और यह कब से चालू हो जाएगा या कब हो जाएगा? तो यह होगा 1 नवंबर 2000 को। अगला करेंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। कोरबा के लेमरू में मिला है मालाबार पीट वाइपर। ठीक है, जो मालाबार पीट वाइपर एक जहरीला सांप है जो कि भारत के पश्चिमी घाटी में ही पाया जाता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के कोरबा के लेमरू में भी इसकी खोज किया गया है। ठीक है, सर्वेक्षण किसने किया है? छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, रेप्टाइल केयर रेस्क्यू सोसाइटी व वन विभाग के वन रक्षक दलों के द्वारा इस सर्वेक्षण कार्य को किया है। भारत के पश्चिमी घाटी में मिलता है इस प्रकार के सांप। ठीक है, यह सांप भूरे और हरे 2 रंगों में पाया जाता है। यह एक विषैला सांप है। अब बात करते हैं अगला करेंट अफेयर के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो टेनिस संघ का अध्यक्ष, ठीक है, छत्तीसगढ़ के टेनिस संघ का अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बना दिया गया है। अब देखते हैं जो गोधन न्याय योजना है उसका लोगो। ठीक है, जो गोधन न्याय योजना है उसका लोगो, इस लोगो को बनाया गया है गोधन न्याय योजना का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।